साहिबान सारे हमारे साथी बोरा जी गए मेरे ख्याल से, रमेश जी अभी बजा रहे थे कोई बात, प्रधान जी और सभी नौजवान भाइयों, प्यारे दोस्तों, सम्मानित डॉक्टर साहब और इनकी टीम के आए हुए सभी सम्मानित सदस्यगण और पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम तो मैं भाई अवाज सिंह को खास तौर पर और जितने भी इनके सहयोगी, जितने साथी नौजवानों ने यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप में आके अपना जो रक्तदान दिया है, उसके लिए उनको दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ये एक सामाजिक काम है। भगवान ने अगर कभी किसी को खून की ज़रूरत पड़े, लेकिन हारी बीमारी किसी से पूछती नहीं है, और जब आदमी परेशान हो जाता है, खून की ज़रूरत पड़ती है, उस समय उसे पता लगता है आगे इस खून की कदर क्या है, कीमत क्या है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपके द्वारा दिए हुए इस खून का कतरा कतरा उन ज़रूरतमंद लोगों को काम आएगा जो अपने जीवन में एक जीवन और मृत्यु की लड़ाई और संघर्ष के अंदर जूझ रहे हैं, और उनके जीवन में एक अच्छा जीवन बिताने का एक अवसर मिलेगा, और उनके दिल से दुआ निकलेगी कि जिन लोगों ने आज ये रक्तदान दे करके हमें जीवन दान दिया, भगवान उनको लंबी और दीर्घायु दे। तो ये एक बड़ा सामाजिक और जेनरस काम, जिसे मैं कह सकता हूँ, आपने किया है। ब्लड डोनेट करना बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग इससे हिचकिचाते हैं, लेकिन जो एक बार ब्लड डोनेट कर देता है, मेरा ड्राइवर है, इसने तकरीबन 14 बार कर दिया, मैंने 13 बार किया हुआ है, और बहुत से साथी नौजवान बच्चे भी लगे हुए हैं, इन्होंने भी अपने चला करके वॉलंटियरली रक्तदान करने की बात कही है। तो इसमें देखिए, किसी को भी आप देंगे तो आपको खुद के दिल की खुशी होगी कि भाई मैंने रक्तदान दिया और उस भाई को एक काम आया। तो त्याग करना सबके बस का नहीं है, लेना तो सबके जानते हैं, लेकिन देना जाने ना वो एक अच्छा इंसान होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छी सोच के साथ में कार्य किया है। हालांकि ये राजनीतिक कार्य नहीं है, सामाजिक कार्य है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि और भी भाई जो नौजवान साथी हैं, समय समय पर, क्योंकि खून तो सिर्फ मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब बता देंगे ज़्यादा तो, लेकिन 24 घंटे में रिकूप कर जाता है, 24 घंटे में ही दोबारा से उतना ही खून बढ़ जाता है। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। भाई इतना ज़रूर है कि एक गैप के बाद में 3 महीने या 6 महीने बाद कहते हैं फिर कर देना चाहिए। तो किसी भी ज़रूरतमंद को कभी ज़रूरत पड़ सकती है। अभी यहाँ तो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब यहाँ होंगे। डॉक्टर साहब यहाँ नेगेटिव वोट वो है ब्लड बैंक, कोई नेगेटिव ब्लड भी है इनमें किसी का? हाँ, नेगेटिव आया है सर। नेगेटिव आया है ना? कौन सा आया नेगेटिव आया? ए बी नेगेटिव? हाँ, ए बी नेगेटिव है। वो जो यूनिवर्सल डोनर जो होता है दैट इज ओ नेगेटिव ना, वो नहीं आया होगा। अभी चेक कर रहे हैं, पता कर नहीं है ना, वो नेगेटिव नहीं है शायद मेरे ख्याल। मुझे याद है कि इंदिरा जी का ब्लड ग्रुप जो था ना, ओ नेगेटिव था। वो बहुत रेयर ब्लड है, वो अगर किसी को भी दे दोगे तो काम आ जाएगा, लेकिन उसको अगर दोगे तो सिर्फ ओ नेगेटिव ही काम आएगा। तो मेरा एक मित्र था, उसका ओ नेगेटिव था। जब पढ़ते थे तो उसको जैसे इंदिरा जी का प्रोग्राम कहीं स्कूल के टाइम पे भी होता था तो उठा के ले जाते थे। डॉक्टर साहब 2 ओ नेगेटिव आए। 2 नेगेटिव है, तो ये बहुत बड़ी बात है। शायद उस बच्चों को या हमको भी इस बात का एहसास नहीं। दूसरे महेंद्रगढ़ में ही खुला है अभी ब्लड बैंक। ब्लड बैंक अब आपको रेवाड़ी नारनौल जाने की जरूरत नहीं होगी। वेरी गुड। ये अपने दाताराम ब्लड बैंक के नाम से महेंद्रगढ़ में ही खोला गया है। चलो बहुत बढ़िया बात है। और ओ नेगेटिव आ गया, ये यूनिवर्सल डोनर होता है, कोई ब्लड कहीं नहीं मिलता। और कई बार ऐसी इमरजेंसी आती है कि कोई ब्लड ग्रुप नहीं मिला, तो ओ नेगेटिव एक ऐसा ब्लड है जो इमीडिएटली किसी को भी दिया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस ओ नेगेटिव वाले को भगवान ने अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो उसको सिर्फ ओ नेगेटिव वाला ही दे सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि 2 ओ नेगेटिव आए हमारे, तो उनको भी आप एक रिकॉर्ड पे रख लें सरपंच साहब, कि भगवान ने अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ भी जाए तो इमीडिएटली ऐसे साथी का खून दे करके ना, एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, ये बहुत बड़ा दान है। तो एक बहुत अच्छी बात जिन्होंने शुरुआत की है। अभी धीरे धीरे मेडिकल सर्विसेज देखिए, अभी आज तो मैं समझता हूँ हमने कोरोना को नकार दिया, क्योंकि एक आदमी को छोड़ के, डॉक्टर साहब को छोड़ के कोई आदमी मास्क वाला नहीं है, सारे बिना मास्क के हैं। हमने मान लिया है कि कोरोना को हमने विदाई कर दी। चलो मान लो, जो भी बात है, देखो नहीं हुआ है तो कह सकते हैं नहीं है, जिनके हो जाता है वो शायद पीड़ित होंगे इस बात से, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि एक वायरल और एक वायरस है जो ना आकर के हमारी ज़िंदगी को, न केवल हिंदुस्तान की बल्कि दुनिया की ज़िंदगी को जो है ना ठहरा दिया था। और इस 1 साल के अंदर मैं समझता हूँ कोई एक्टिविटी कहीं भी किसी देश के अंदर नहीं हो पाई। एडवांस से एडवांस देश, अमेरिका हमसे 100 साल एडवांस हम मानते हैं, यूरोप हमसे 100 साल एडवांस है, जिन्होंने 350 साल पहले हम पर सत्ता की हो, तो वो लोग हमसे एडवांस तो हैं ही,
उन लोगों की ज़िंदगी ठहरी हुई थी, आज भी उतनी नॉर्मल नहीं हो पाई है, क्योंकि उनके पास मेडिकल फैसिलिटी होने के बावजूद यह हालत हुई। आप तो एक समझ लो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि जो कम सुविधाओं के बावजूद भी इस लड़ाई से, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी आपने इस बीमारी से कि आप लोगों को ज़्यादा पीड़ा नहीं हुई। जब 1 अरब और 30 करोड़ जहाँ लोग हों और वहाँ पर 1 करोड़ लोग ही प्रभावित हुए हों, तो अंदाज़ा लगा लो कि मतलब आपकी इम्यूनिटी, आपके दिल की और आपके शरीर की ताकत कितनी बड़ी है। वो मैं समझता हूँ उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमारा खान पान, एक हमारा क्लाइमेट, ये दोनों चीज़ें संघर्ष करने के लिए हमें सिखाते हैं बहुत कुछ, और उससे ही हमने बहुत कुछ सीखा है और उसी बात से हमारा एक बचाव रहा है। आखिर में आपकी आती प्रिकॉशन कि आप सब लोगों ने भी, जो गांव में मैं समझता हूँ मास्क नहीं लगाते थे, उन लोगों ने भी लगाना शुरू कर दिया था। एक सोशल डिस्टेंसिंग जिसे कहते हैं वो भी उन्होंने मेंटेन करी थी, तो उससे भी हम लोग काफ़ी बचाव में रहे। लेकिन एनीवे जो एक बुराई थी, मैं समझता हूँ आज वो तकरीबन एंड की तरफ जा रही है। एक बीमारी है वो ख़त्म होने की तरफ जा रही है। तो आप सब लोगों से वापस उसी दिनचर्या पे, उसी जीवन के अंदर अपने को आगे चलने का एक मौका मिलेगा। भारतवर्ष अपने आप में एक महान बड़ा देश है, प्रजातंत्र का तो सबसे बड़ा देश है दुनिया का। सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन अगर किसी देश में दुनिया में है तो हिंदुस्तान में है। और ये ब्लड डोनेशन सिर्फ यंग कर सकते हैं। 50 साल के बाद में तो डॉक्टर साहब भी कह देते हैं भाई आप खून का दान मत करें, क्योंकि हो सकता है कल आप में ही कमी आ जाए। लेकिन जो बच्चे हमारे जवान हैं, उनके अंदर हौसला है और हिम्मत है, शरीर में जान है, वो लोग डोनेट करते रहते हैं, तो वो ज़रूरतमंद के काम आ जाता है। तो आपने एक अच्छी चीज़ की शुरुआत करी है, वो आप आए। अब मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि अभी एक पूरे देश के अंदर एक आंदोलन भी चला हुआ है, किसान आंदोलन। इससे किसान अकेला पीड़ित नहीं है, इससे किसानी से जुड़ा हुआ हर इंसान पीड़ित है, चाहे आड़ती हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, क्योंकि किसी न किसी के घर से चाहे जवान हो चाहे किसान हो। तो इन परिस्थितियों के अंदर भी आप लोगों को और हमको काफ़ी कुछ सोचना है और ये मान के चलना है कि आज किसान पीड़ित है तो अन्नदाता जिसे हम कहते हैं तो सब पीड़ित हैं। आपको और हमको भी देखना है ये बात। महंगाई कहाँ चली गई, सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये क्या नाम सरदार मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे तो $47 पर बैरल कच्चा तेल मिलता था, मतलब 147, आज तो और भी कम 147। और फिर भाव रखा था उन्होंने, ये मान के चलो कि 55 और 56 से ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया। आज 47 आ गया, $100 घट गया, लेकिन भाव पहुंच के बॉम्बे के अंदर 92 और दिल्ली के अंदर 85 और 86। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार किस पे चल रही है। ये सिर्फ आपके कंधों पे चल रही है। आप पे टैक्स लगाया जा रहा है, वहीं से पैसा आया और उसी से सरकार चलाई। सरकार की कोई कार्यप्रणाली नहीं है जहाँ पर आप कहीं से कमा करके ना आप इस जनता को देते हो। जब हरियाणा बना था उस टाइम से लेकर के 2014 तक कुल 72,000 करोड़ जो है हमारे पे कर्जा था, आज 2,22,000 करोड़ से ऊपर हो चुका है। अंदाज़ा लगाओ कि आपका कितना गैप है कि 6 साल में तो 72,000 से 2,22,000 हो गया, और पिछले 50 साल के अंदर आपका 66 से लेकर के 14 तक यानी ऑलमोस्ट 48 साल में कुल आपका 72 करोड़ रुपए कर्जा रहा। ये दिखाता है सरकार की कार्य करने की क्षमता। ये कुछ करते नहीं है, भाषणबाजी ज़्यादा है, जुमलेबाजी ज़्यादा है, किसको किससे फाड़ना है, किसको किससे लड़ाना है, इन सब बातों के साथ में काम चलता है। तो बेसिक बात इतनी सी है कि हमें अपने उच्च भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सारी चीज़ें सोचनी। आज हमारे नौजवान बच्चे कितने बेरोजगार हैं, कोई नहीं देख रहा। आपका सिलेंडर आज से 6 साल पहले क्या भाव था और आज क्या भाव है, अंदाज़ा लगा के देख लें। किस चीज़ की महंगाई को देखेंगे। आम आदमी का जीवन तो जीवन की जो रोजाना की प्रक्रिया उसके साथ चलता है। आपने कोई चीज़ बाजार में खरीदने के लिए गए, पहले 10 रुपये मिलती थी, आज 100 रुपये मिलती है। लेकिन इनको एक तरीका आता है बहकाने का भी। जैसे मैं बताता हूँ आपको, 2 रुपये पेट्रोल अगर कांग्रेस के टाइम पे बढ़ जाता था तो ये लोग कपड़े उतार के रोड पे आ जाते थे, नहीं आ जाते थे, आते थे ना। और अब क्या है, 23 रुपये 96 पैसे बढ़ा दिया पिछले 6 साल के अंदर, और कोई नहीं बोल रहा। क्यों? इन्होंने एक तरीका बढ़िया ढूंढा है। ये रोजाना मीठी मीठी गोली देते हैं। आज 35 पैसे बढ़ा दिया, अगले दिन 25 बढ़ा दिया, फिर 5 घटा के अगले दिन 45 बढ़ा दिया। तो आम आदमी सुबह जाते ही नहीं पूछता भैया क्या भाव है, बोले यार 5-10 पैसे आगे पीछे होगा, तो नहीं पता 100 का गाल दे, 500 का गाल दे। आप में से कोई पूछता भाई आज का क्या भाव है? कोई नहीं पूछता। इनको तरीका आता है कि किस तरह से आपको दर्द सहन करने का एक जरिया है।
वो इनको अच्छी तरह से आता है। तो आप लोग सारी बात है, हाँ बढ़ गया 7 रुपये से ऊपर बढ़ गया 10 दिन में, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। तो आपको और हमको सारी बातें सोचनी है, विचारनी है कि हमारे हित में क्या है, हमारे अहित में क्या है। तो सारे भाई ये सोच करके ना, जहाँ समाज की बात सोचते हैं वहाँ आस पड़ोस के अपने जीवन के बारे में भी सोचते हैं। जहाँ तक कामों की बात है, विकास की, मैंने बताया सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हमने यहाँ पर एक बाईपास दे दिया, ये बाईपास बता रहे थे ये यहीं से है ना, यहीं से है ना, बाईपास दे दिया और बाईपास के बावजूद भी यहाँ पर रोड नहीं बनाया जा रहा। भाई सरकार ने ज़मीन के पैसे दे दिए, तो फिर बाकी क्या रह गया? बाकी तो सरकार ने टेंडर इनवाइट करना है, जो टेंडर लेगा वो टेंडर वाला अपने पैसे लगाएगा, टोल से रिकवर करेगा, आपको कुछ नहीं देना। लेकिन सरकार टेंडर भी नहीं देना चाहती। इसका मतलब मंशा क्या है कि आप लोग परेशान हो तो रहो, हमें क्या मतलब इस बात से। विधानसभा में एक बार नहीं 2 बार उठा ली और फिर उठा के दी। नहीं वो हाँ, देखो सबसे बड़ी बात ये होती है, हम सदन में जाते हैं ना, एक पिलर है, पिलर पे लिखा हुआ है कि सदन में या तो बोलो मत और बोलो तो सत्य बोलो। वहाँ पर मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं, भाई मैं वादा करता हूँ सदन के स्थल के ऊपर, ये अगर ये नेशनल हाईवे 148B था, या तो ये नेशनल हाईवे रहेगा, और नेशनल हाईवे नहीं रहा तो हम स्टेट हाईवे से इसको बना करके 4 लेन देंगे आपको। आज तक तो इसके अंदर कोई कार्रवाई हुई। अब फिर सर आ रहा है सेशन इसी महीने में, हमारा फिर प्रयास है, हमने प्रश्न लगाए हैं, उन प्रश्नों से हमें पूछना भी है कि कौन कौन सी कमियां हमारी, जैसे अपने रोड का भी मैंने कहा कि हमारे रोजाना मर जाता है, प्लस टीबी कितनों को होगी। हालात देखो, परिस्थिति है क्या है, बताई थी मैंने ट्रक के नीचे मर गया, ट्रक घुस गया। आप मुझे बताइए, एक और बात है, ये एक व्यक्ति विशेष का नुकसान नहीं है, खाली महेंद्रगढ़ का नुकसान नहीं है, समझ गए, ये पूरे देश का है। वो क्यों है कि आपका कितना डीजल फालतू चलता है इस रास्ते में, जो आपका 10 मिनट में कवर होना चाहिए वो 1 घंटे में कवर होता है, तो 40-50 मिनट आपका डीजल फालतू चला, 50 मिनट आपका समय खराब गया, आप कितने इनसिक्योर रहे। फिर उनमें जो गाड़ियाँ चली वो गाड़ियाँ टूटी, जब गाड़ी टूटती नहीं ना तो वो और गाड़ी लंबी चलती। तो आप नेशनल लॉस कितना है इसका सोचो, मेरा आपका लॉस छोड़ दो आप, लेकिन राष्ट्रीय लॉस को तो सोचो आप। लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही, न किसान की सुन रही, न जवान की सुन रही, न मजदूर की सुन रही, न कर्मचारी की सुन रही, न व्यापारी की। आंखें बंद कर रखी हैं। तो अब आपके पास समय है इनकी आंखें खोलने के लिए प्रयास करने का। तो मैं तो यही कहूँगा, थोड़ी सी किसी भी पार्टी से कोई संबंध रखता हूँ, आज ये कि राजनीतिक नहीं है इश्यू, आज मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, लेकिन जो भी भाई आता है, अगर भलाई की बात आती है तो हम सीधी सी बात कहते हैं, ये भला है तो कर दे, नहीं भला है तो छोड़ दे। तो हम चाहते हैं कि सरकार को चाहिए कि प्रजातंत्र में अच्छाई का काम करे। सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है, और जनता ही चाहती है कि कम से कम मिट्टी को रोक दें, तो इस मिट्टी को रोक दें, इस रोड को बना दें। आज हो रहा है ना, आपको नहीं पता, एक एमएलए को अब दस्त कर दिया, अनसीट कर दिया सिर्फ इस जाम के पीछे। जाम ही तो लगाया था उन्होंने, करेंगे ये काम। अब ये आप सोचो, फिर प्रजातंत्र कहाँ है? आप अपने विचार नहीं रख सकते, अपना आंदोलन नहीं कर सकते, शांति प्रिय बात नहीं कर सकते, फिर आप प्रजातंत्र की बात कहाँ रहेगी? तो ये सारी बातें सोचने की है। तो हमने सोच मुक्त बड्रामूल ने कर दी, बताओ कहीं टॉयलेट का पैसा दिए, आवास योजना की, आवास योजना का अगर ये भी 5 साल में एक बात बताओ मेरे को, आप सारे 8-10 सरपंच यहाँ बैठे हो, बताओ, सही बताना मेरे को, इन्होंने आवास योजना में दिए थे, आपको कोई मकान बना? एक पैसों नए टॉयलेट में एक पैसा टॉयलेट में नहीं आया। और उधर प्रधानमंत्री तक ऊपर से घोषणाएं कराई जा रही है कि भाई यहाँ पर इतने हमने वो जो है ना शौचालय बना दिए हैं, ओपन डिफेकेशन को हमने रोक दिया है। अच्छा, उसके बाद में आप और वो जो चीजें हैं उनमें से बताओ मेरे को। स्वच्छ अभियान चला रही, पानी स्वच्छता अभियान में बोर का पैसा एक भी बने भाई, स्वच्छ पानी थी, वो आज तक पैसों को इम्प्लीमेशन उनके पास कुछ है नहीं ना, पॉलिसी है, थोप जरूर देते हैं कि ये करो, करे कहाँ से? सरपंच बड़ी बताओ, समाज उन्होंने सरपंच नहीं करे। 5 साल में एक मकान भी बने, प्रधानमंत्री एक भी बताओ, मकान का कोई पैसा नहीं, कोई पैसा टॉयलेट का कोई एक ही मकान गरीब आदमी है जो पैसे मिलते हैं। समझ गया, प्लाट वो हमारे शुरुआत है, 5 बार सर्वे हो गए मकान लगे, लेकिन बात ऐसे नहीं था, पैसे नहीं आए। नहीं जियो टैक शुरुआत है 5 बार सर्वे हो गए अपने गाँव में। सिर्फ कहा सुनी है बस, कहाँ सुनी, इससे फालतू नहीं है कोई बात। चलो कोई नहीं, ये बात भी हम उठाते हैं, आपने ठीक बताया, विधानसभा चल रही है, इशू हम उठाएंगे। लोगों की टॉयलेट हमने बनवा दी जाके, अब वो सिर्फ फोड़ते हैं, हमारे 12,000 लगवा दी, जब उन्हें तुरंत डाल देंगे, फोटो खिंचवा के भेज दो, तुरंत पैसे आ जाएंगे।
चलो ठीक बात है। जो भी बीपीएल इस बात तो पैसे है ना। हाँ नहीं, एक सड़कों वाला भी उठाएंगे भाई, ये परेशानी थी इसलिए हमने की ये सड़क प्रतिरोध लगाया था। ये वाला भूल गया। हाँ कोई नहीं, वो भी बात करेंगे, वो भी अपने तरह की बात करेंगे। ये क्या बात हुई, सार्वजनिक हित की कोई बात करते हैं चौंकी पे बैठे थे जी, हाँ। मेरे खिलाफ सरकार के सरपंच दिया साहब के खिलाफ खुद एफआईआर कहीं रखी है। 100 और करे तो बोलो ना ना, चौंकी वो तो पे करने नहीं देते। आधा घंटा बैठे थे, एफआईआर करा के दोनों खिलाफ। पानी कह रहा तो सरपंच को खिलाफ वो कार्रवाई करी। मेरा नोटिस काट दिया बताओ तो रोड पानी आएगा सरपंच के खिलाफ कार्रवाई। कोई नहीं, अभी इसका सुनो मेरे, आप 3 दिन की कहिए, आप 1 सप्ताह वेट करो, ठीक है? 1 सप्ताह बाद बताओ। इन द मीन टाइम विधानसभा आ जाएगी, मैं अपना आप टेकअप करूँगा, ठीक है? इन शब्दों के साथ आप सबने जो यहाँ पहुँचने पर स्वागत किया, उसके लिए दिल की गहराई से आपका धन्यवाद। और भाई पुनः मैं सारे जितने ब्लड डोनर्स हैं उनको मैं अपने दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, और ऑर्गेनाइजर को और सारे इनके साथियों को, और विशेष तौर पर डॉक्टर साहब की मेडिकल टीम को, इनको धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अच्छे एक जेनरस कॉज के लिए यहाँ आकर के हमारी मदद की है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नेताजी का जनता के साथ जुड़ जाओ, सीधी बात। आपके एक